हाय दोस्तों, मैं हुतेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय हुतेश, मिस्ट्री एंड द नॉलेज। सोचिए, अगर कोई प्राणी इतना शक्तिशाली हो कि अकेले स्वर्गलोक की पूरी सेना को चुनौती दे दे, अगर उसके पंखों की गड़गड़ाहट से पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें उफान मारने लगे और उसकी उड़ान पूरे आकाश को ढक ले, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी गाथा जो सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि मातृभक्ति, साहस और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। यह कथा है गरुड़ की। कहानी शुरू होती है सृष्टि के आदिकाल से। प्रजापति ऋषि कश्यप, जिनसे अनगिनत प्राणियों की उत्पत्ति हुई, उनकी अनेकों पत्नियां थीं, लेकिन दो नाम सबसे प्रसिद्ध हुए, कद्रु और विंता। कद्रु बनी नागों की माता और विंता बनी गरुड़ की माता। दोनों बहनें थीं, लेकिन नियति ने उन्हें प्रतिद्वंदी बना दिया। एक बार कद्रु ने कश्यप से 1000 संतान का वर मांगा। ऋषि ने वरदान दिया और कद्रु ने 1000 अंडे दिए। दूसरी ओर विंता ने केवल 2 संतान की इच्छा जताई, पर वे असाधारण सामर्थ्य वाले हों। उन्होंने 2 अंडे दिए। समय बीतता गया। कद्रु के 1000 अंडे फूटे और उनमें से उत्पन्न हुआ नागवंश। धरती पर हजारों नाग फैल गए, लेकिन विंता के अंडे चुपचाप पड़े रहे। वर्षों गुजर गए, कोई हलचल नहीं हुई। अधीर होकर विंता ने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से जन्मा अरुण, लेकिन उसका शरीर अधूरा था। अरुण ने दुखी होकर कहा, माँ, तुम्हारी अधीरता ने मुझे अधूरा जन्म दिया, पर दूसरा अंडा मत तोड़ना। उसमें से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा जो तीनों लोगों को चौंका देगा। अरुण आगे चलकर सूर्यदेव का सारथी बना। विंता की आशा अब दूसरे अंडे पर टिक गई। हजारों वर्षों बाद वह अंडा टूटा और उसमें से प्रकट हुए गरुड़। उनका तेज असाधारण था। उनके पंख सूर्य की तरह चमकते थे। जब वे उड़ते, पूरा आकाश ढक जाता। देवता और असुर तक उनके तेज से भयभीत हो उठे। लेकिन गरुड़ का जन्म ही उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का आरंभ था। नियति ने उनकी मां को दासत्व के बंधन में बांध दिया। कहानी है कि एक दिन विंता और कद्रु ने देवताओं के घोड़े उच्चैश्रवा को देखा, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। विंता ने कहा, देखो ये घोड़ा कितना सुंदर है, इसका रंग शुद्ध सफेद है। कद्रु ने कहा, नहीं, ये काला है। दोनों में शर्त लग गई, जो गलत साबित होगी वह दूसरे की दासी बनेगी। कद्रु ने छल किया। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया, जाओ और घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ ताकि यह काला दिखे। अगले दिन जब दोनों ने घोड़े को देखा तो विंता हार गई और शर्त के अनुसार वह नागों की दासी बन गई। गरुड़ ने अपनी मां का अपमान देखा। उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे देवताओं और असुरों से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। गरुड़ नागों के पास पहुंचे और पूछा, मां की मुक्ति कैसे होगी? नाग हंसते हुए बोले, यदि तुम स्वर्ग से देवताओं का अमृत कलश ला दो तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने तप किया, अपनी शक्ति साधी और आकाश की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान से धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें उफान मारने लगी, आकाश में तूफान छा गया। देवता घबरा उठे, यह कौन है जो अमृत की ओर बढ़ रहा है? स्वर्गलोक में इंद्र ने अपनी सेना तैयार की। वे स्वयं द्वार पर खड़े हो गए। इंद्र गरजे, रुको गरुड़, अमृत देवताओं का है, इसे कोई छीन नहीं सकता। गरुड़ ने उत्तर दिया, मेरा देवताओं से कोई वैर नहीं, मैं केवल अपनी मां को मुक्त कराना चाहता हूँ। लेकिन इंद्र ने मना कर दिया और युद्ध छिड़ गया। इंद्र ने वज्र फेंका। गरुड़ ने अपने विशाल पंखों से उसे रोक लिया। चिंगारियां निकल पड़ी। गरुड़ ने अपनी चोंच से अग्नि बरसाई। देवताओं की सेना पर हमला हुआ। स्वर्ग का आकाश युद्ध भूमि में बदल गया। देवता और असुर दोनों हैरान थे। यह कौन है जो अकेला इंद्र को चुनौती दे रहा है? लेकिन गरुड़ अजय थे। उनका साहस मात्र भक्ति से प्रेरित था। युद्ध की इस घड़ी में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, वत्स, तुम्हारा पराक्रम अनुपम है, तुम्हारी मात्र भक्ति अद्वितीय है। मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे ध्वज पर स्थान पाओगे, तुम मेरे वाहन बनोगे, तुम्हारा नाम अमर होगा। गरुड़ ने विष्णु को प्रणाम किया और अमृत कलश उठाकर नागों को सौंप दिया, लेकिन स्वयं एक बूंद भी नहीं पिया। नागों ने वचन निभाया और विनता को मुक्त कर दिया, लेकिन तभी इंद्र झपटे और अमृत कलश वापस ले गए।
कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। लालच में नाग उस भूमि को चाटने लगे, लेकिन वहां उगी कुछ घास ने उनकी जीभ चीर दी। तभी से सभी सांपों की जीभ फटी हुई होती है। यह उनकी लालच और छल की सजा थी। गरुड़ की कथा केवल शक्ति को नहीं है, बल्कि त्याग और निष्ठा की है। उन्होंने देवताओं से टकराकर भी अपने लिए अमृत की चाह नहीं रखी। उनका एकमात्र उद्देश्य था माँ की मुक्ति। यही है गरुड़ का सच्चा संदेश। साहस केवल हथियारों में नहीं, त्याग और भक्ति में है। आज भी जब हम विष्णु भगवान की मूर्ति देखते हैं तो उनके समीप गरुड़ खड़े मिलते हैं, साहस, निष्ठा और मात्र भक्ति के प्रतीक बनकर। और जब भी आप किसी सांप की फटी जीभ देखें तो याद रखिए, वह छल और लालच की सजा है। दोस्तों, यह थी गरुड़ की अमर गाथा, एक ऐसी गाथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रियजनों और सत्य के लिए लड़ता है। तो सोचिए, अगर आज के समय में भी कोई गरुड़ जन्म ले तो वह हमें कौन सा संदेश देगा? कमेंट्स में लिखें आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।